नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला इधर उधर है। कभी बीजेपी के नेता कांग्रेस में, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी में। इनसे क्या मतलब साबित होता है कि जनता ही मूर्ख है और नेता अपने हिसाब से जिंदगी जीते, अपने हिसाब से पार्टी बदलते हैं, उनके लिए कोई विचारधारा मायने नहीं रखता। देखिए, लोकतंत्र में स्वतंत्रता हमेशा होनी चाहिए सबके पास। आज हम भी स्वतंत्र हैं, आपके चैनल बोल रहे हैं, कल यूपी तक, आज तक कहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो ये बड़े बड़े नेता हैं, ये अगर उस पार्टी से नाखुश होते हैं तो दल बदल देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहले से ही शुरुआत है, जब से मतलब राजनीति की शुरुआत हुई तो नेताओं का भरोसा नहीं है, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। लेकिन जो सच्चा कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता रहता है। लेकिन इससे जनता का क्या, जनता के स्वाभिमान का, उसके वोटर का कोई फर्क नहीं, उसके मत का कोई सम्मान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मत का क्यों नहीं सम्मान। अभी देखा है आपने 2023 के चुनाव में, घोसी उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के घोसी में, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रत्याशी बनाया तो उसको करारी हार मिली। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े तो जीत गए, दूसरी बार समाजवादी पार्टी से लड़े तो जीत गए, भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट दिया तो हार गए। तो जनता अपना कहीं ना कहीं बदला निकाल लेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे 2024 चुनाव है तो क्या देख रहे हैं आप 2024 चुनाव में, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 2024 में मोदी गारंटी है। मोदी गारंटी जो वादा किया नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने वो दिया। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर हो, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का फ्री इलाज, 81 करोड़ लोगों को राशन फ्री और महीने में 2 बार, और 14 करोड़ शौचालय दिया, 6 करोड़ मकान दिया, हर घर जल नल से जोड़ा, और जनधन योजना के तहत फ्री खाता खुला, जो पिछली पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं खुल पाते थे, बहुत मुश्किल होती थी। और जैसे नरेंद्र मोदी 2014 में सरकार बनी और 15 और 16 के बीच में हमें लगता है कि जनधन योजना के तहत पूरे देश में फ्री खाता खुले। खाते में पैसा ही नहीं तो खाता खुलवा के फायदा क्या हुआ उसका? इससे बहुत लोग खुश। तो पैसा ही नहीं बच रहा। देखिए इससे देखिए मोदी नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। नरेंद्र मोदी ने वो योजना लाई कि दिल्ली से जब भेजा जाएगा तो सीधे आपके पास पहुंचेगा। बिचौलिया हट गए, जो पूर्ववर्ती सरकारों में आता था वो बीच में ही लूट मार हो जाती है, लूट खसोट हो जाती थी। और अभी इस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से डिजिटल इंडिया का जो गठन हुआ, उसमें आप अगर अनाज लेने जाते हैं तो फिंगरप्रिंट लगती है। जब फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो 5 किलो यूनिट के हिसाब से आपका पूरे का पूरा जो यूनिट है वो आपको मिलता है, और इसे पूरे लाभ आप प्राप्त करते हैं। वही पूर्ववर्ती सरकारों में 1-2 महीने का कोटेदार बेच देता था, और जो भी सुख सुविधाएं आती थी वह ऊपर ही रह जाती थी, किसी को लाभ नहीं मिल पाता था। तो जैसे आप 24 में चुनाव हो तो मोदी जी के इन्हें क्या गारंटी होगा आने वाले सरकार में, फिर से क्या करने जा रहे हैं मोदी? देखिए, इस बार भी उच्च शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य, उच्च सेवाएं जो भी वांछित रह गया है, आने वाली अगर इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार हो, इससे पूरी फुल गारंटी है कि 400 पार सीटें हम लोग लाने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिपाही दिन रात एक कर देता है, भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएंगे। और इस बार भी हम लोग प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कह दिया है कि सरकार किसी कीमत पे नहीं, जब तक आप फिक्सिंग नहीं करेंगे। आईपीएल फिक्सिंग की बात क्यों उन्होंने की, आपने सुना होगा। ऐसे ही तरह से ईवीएम का फिक्सिंग है, जब तक ऐसा हो नहीं सकता नरेंद्र मोदी सरकार कभी नहीं। देखिए, 182 पे आप रुक रहे हैं, राहुल गांधी ने दावा कर दिया है। देखिए, राहुल गांधी भले बहुत बड़े नेता हैं, मगर ये छोटी छोटी बात जो करते हैं उनको शोभा नहीं देता है। इस बार भी आएगा तो मोदी ही आएगा, मोदी बिल्कुल 101% गारंटी के साथ। लेकिन लोग कहने के राहुल गांधी के इस दावे को सीरियस ले रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी तक जितने लगभग दावे किए, कहीं ना कहीं वो सही साबित हुए हैं। तो इस बार भी राहुल गांधी ने एक अच्छा कार्ड खेला है सरकार के खिलाफ। ये दावा करते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, और उसके एवज में उन्होंने 3 राज्य जो उनके राज्य में सरकार थे वो तीनों राज्य हार गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्य हार गए ना। तो यही है उनका, यात्रा जोड़ो और यात्रा निकालने से कोई फायदा नहीं है। जनता भी 80% पूरा मन बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। जय हिंद, जय भारत। एक लास्ट अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी और अखिलेश जी के सरकार में दोनों कार्यकाल में आप कैसे देखते हैं, क्या बदलाव देखिए, उत्तर प्रदेश में 12-17 की सरकार हुआ कर रही थी, गुंडे माफिया राज कर रहे थे, गरीबों की जमीन लूट लेते थे। और जैसे योगी सरकार आई
2017 में गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के भागे, गुंडे माफिया ने जो कब्जा किया था उस पर आवाज बनाकर गरीबों को अलर्ट किया गया, और जितने भी जमीन कब्जा किए थे, जितने भी दंगाई, एक भी दंगा नहीं हुआ। अगर उत्तर प्रदेश में दंगा करोगे तो पोस्टर लग जाएंगे। प्रदेश छोड़ के गुंडे माफिया भाग गए और योगी जी का शासनकाल शानदार रहा, और आने वाले 2027 में भी योगी आदित्यनाथ को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग संकल्प लेते हैं। नौकरी के आंकड़े पे कुछ बात कर रहे थे अखिलेश जी का और योगी जी के शासन में, कैसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2012 से लेकर 17 तक पूर्ववर्ती सरकार जो भी रही, उन्होंने 2-2.25 लाख के करीब में नौकरियां दी, और 2017 से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार 5.5 लाख नौकरियां देने का काम करी है, और आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं। बार बार लोकतंत्र को बेशर्मी की तरफ ले जाने वाली पार्टियों का एक ही मुद्दा होता है कि वो किसी तरह से विपक्ष का ध्यान भटकाएं और जीत रहे चुनाव को हार में किस तरह से बदला जाए। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी जो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी रणनीति इतनी ज्यादा बेहद अच्छी है कि आने वाले समय में देश का जो लोकतांत्रिक चुनाव होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा, और जितनी भी लोकल पार्टियां हैं, जितनी भी राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, सब मदद करेंगी। उधर से अरविंद केजरीवाल, मतलब पूरा बीजेपी का खेमा घिर चुका है। अब इनके लिए निकलने के कोई रास्ते नहीं, नए नए आइडियाज ढूंढे जा रहे हैं।